हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो है हमारी क्लास है, आज का जो है हमारा लेक्चर है, ये 13th लेक्चर है हमारा +1 क्लास का। तो +1 फिजिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका एक टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स जो था, उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। और उसके कुछ एक रूल्स जो थे वो देखे थे। तो उसके कुछ एक क्वेश्चंस जो थे हम वो नहीं कर पाए थे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हम पहले उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। और आपको एक रूल और में, जो आपने 7 रूल हमने पिछली क्लास में किए थे, एक 8th रूल और आप उसके बारे में लिख लेना। वो क्या है हमारा 8th रूल में आप लिख लेंगे कि जब भी हम किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो कोई हमें मेजरमेंट दी हुई है, उस मेजरमेंट की यूनिट को चेंज करते हैं, तो उसकी यूनिट को चेंज करने के बाद उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम अगर ले लें कि 1.5 8th रूल है, ये इनसे अलग है सबसे, तो लिख लेंगे आप जब भी हम किसी मेजरमेंट की यूनिट जो है उसको चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 14 मीटर जो है वो दिया हुआ, ठीक है, 14 मीटर कहें या फिर 1.4 मीटर जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी है इस मेजरमेंट की, वो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें कि इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमारा कन्वर्जन के बाद ये कितना बनेगा, मान लेते हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें कि इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो वही हैं हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर, क्योंकि एंडिंग विद 0 जो है वो 0 अगर एंड में है तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। वही चीज़ यहाँ लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ से भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं। तो ये चीज़ जो है 8th रूल जो आप आपकी नोटबुक में लिख लेना। और साथ ही जो ये अपने क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो। जो आपने जिस भी स्टूडेंट ने पिछली जो क्लास है, अपना 12th जो लेक्चर था वो देखा था, तो वो इन क्वेश्चंस को करने की एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। और जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन से क्लिक करके आप वो जो लेक्चर है आपका 12th लेक्चर वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी जा करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए, इसको जो एक बार करने की ट्राई कीजिए। बाकी ये रूल जो आपका 8th रूल, इसको भी आप नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लो। फिर जो नेक्स्ट है मैं इनको सोल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब जो है मैं इनको लिख रहा हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा, आगे आप जो देख रहे होंगे वीडियो को। तो इसमें लिखते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना है कि किस जो हमारी मेजरमेंट है या जो ये डिजिट्स दी हुई है किस में कितनी आएगी। तो लिखते हैं हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ये हमारा जो रूल था, फर्स्ट रूल था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। वही बात करें इसकी सेकंड वाले की, तो डेसिमल के बाद एंडिंग विद 0 है, तो यहाँ पर ये 0 जो है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। तो यहाँ से हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट जो फिगर्स थी, हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी, उनके बीच में कोई 0 अगर ट्रैप हो रही है, हमारा जो रूल था ये शायद सेकंड या थर्ड रूल था, तो उसमें हमने यही लिखा था। तो ये जब 0 है तो ये भी हमारी किस में काउंट होंगी, हमारी ये कंप्लीट सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। तो यहाँ से हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। ऐसे ही सिमिलरली अगले में अगर हम चेक करें तो इसमें भी वही काम रहेगा, यहाँ भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। अब बात करते हैं इसमें एंडिंग विद 0 है लेकिन डॉट के बाद है, डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। उससे नेक्स्ट एग्जांपल जो 6th है, इसमें देखें तो इसमें कितनी आएंगी हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, क्योंकि एंडिंग विद 0 वो है हमारे पास क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास सिग्निफिकेंट क्या है, 2 और 1 जो हमारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं
वो हमारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। वही बात करें हम इसमें 7th क्वेश्चन में, तो इसमें क्या हमारा 4.80 है, तो यहाँ से जो ये जीरो हमारी एंडिंग विद जीरो है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद डेसिमल है, तो ये क्या होगी हमारी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ से हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आ जाएंगी। वही बात करें हम इसकी 8th और 9th क्वेश्चन की, वो एक बार आप फिर से करके देखिए, जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया है वो एक बार वीडियो को पॉज करो और लिखो। इसमें जो है आपके रूल्स जो हैं अच्छे से ध्यान से सोच करके लगाओ। आप इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना होगा, ठीक है। आपको रूल जो पिछली क्लास में आपने पढ़े हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए हैं, तो आप इसको इजीली जो है वो कर देंगे। अच्छे से समझ में आए हैं लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स थे कुछ एक, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम करवा नहीं पाए थे, उससे रिलेटेड ये हमारे पास थे। तो इसमें जो फर्स्ट 1 और इसमें 3 क्यों आए उसको देखते हैं। हमारे पास हमने जो रूल पढ़ा था उसमें क्या था कि जब भी कोई वैल्यू लीड करती है किसी जीरो से तो उसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट। तो यहाँ हमारे पास क्या था, ये लीड कर रही है दोनों जगह, तो ये जीरो जो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन ये इसी में जो है वो बाद में है एंडिंग विद डेसिमल है, जीरो एंडिंग विद जीरो विद डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो आ रही है तो ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो है वो काउंट होगी, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे। और जो अभी 8th जो रूल लिखा हमने उसको देखते हैं और उसको भी आपने उसमें अप्लाई करना है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ में दिया गया है कि ये जो है इसको हमने मीटर्स में बदलना है, यूनिट का इसका कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ये, सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो है, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसमें लिख करके आप जो है टिक करके देखिए कि कौन सा ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर को जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका सिलेक्ट होगा, सही होगा, वो आप एक बार चूज करके देखिए, ठीक है। पहले बता दिया था मैंने कि 8th जो रूल है आपका उसको अप्लाई करना है और उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उसको अप्लाई करो। ये उसी का एक एग्जाम्पल मैं जानबूझ करके ले रहा हूँ ताकि आपको आगे कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो डाउट ना आए। तो आपने कर लिया होगा। तो इसमें देखते हैं हमारे पास इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि आफ्टर डेसिमल हमारे पास जीरो आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। अब बात करते हैं हम इसमें एंडिंग विद जीरो विदाउट डेसिमल, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आई, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास फिगर्स जो है वो काउंट करो। हमने क्या दिखा था कि मैग्नीट्यूड वाली जो पावर थी, मैग्नीट्यूड में जो शायद हमने 6th जो रूल था वो शायद पढ़ा था, उसमें यही तो पढ़ा था कि जो पावर्स होंगी हमारे पास उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। मैग्नीट्यूड वाला एक रूल जो आपको लिखवाया था कल की क्लास में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5.0 जो है, यहाँ से हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रही है, तो इसका मतलब ये जो अपना ऑप्शन है ये ठीक होगा। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास कितना है, ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, विदाउट जो है इसकी कोई सिग्निफिकेंस हमारे पास नहीं होगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बात करते हैं इस अगले की, तो इसमें क्या है 0.5 है, और 0 अगर आपका किसी टर्म को लीड कर रहा है, किसी मेजरमेंट को लीड कर रहा है, तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। केवल ये 5 जो है हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, वो केवल 1 आया, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल है अपना। ये बच गया क्या, सेकंड जो आंसर है अपना, सेकंड जो ऑप्शन है
वो इसकी यूनिट कन्वर्जन करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन अपनी सिग्निफिकेंट फिगर की जो टॉपिक अपन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये केवल सेकंड जो ऑप्शन है, केवल यही ऑप्शन जो है आपका ठीक रहेगा। ठीक है, आपको जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल आप आपकी जो भी बुक प्रेफर करते हैं उसमें से उठा करके देख लीजिए, वहाँ से आपकी ये जो और अच्छे से जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो आ जाएंगे आपके सामने, तो आप वहाँ से वो कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ का। तो एक बार इसको किसी ने नोट नहीं किए हैं तो वो कर लो, बाकी नेक्स्ट चलते हैं, मैं उसको लिखता हूँ फिर। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स, या फिर इसको आप यूँ लिख लेंगे कि रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, इसको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थ्योरेटिकली तो आपको जो है वो कहीं भी कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं आप उसमें से मिल जाएगा, उसकी जो लैंग्वेज है प्रॉपर वो वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। वो देखते हैं, हमारा फर्स्ट जो है ये हमने एक एग्जाम्पल लिया 8.72। अब इसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक करना है हमें, 2 डिजिट्स तक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या कैसी चीज आई है, हमारे पास जो ये चीज है, ये जो डिजिट है, लास्ट जो डिजिट है, इसको हमने राउंड ऑफ करके नेक्स्ट में काउंट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि अक्सर हम करते आए हैं, जब आपकी अगली डिजिट जो है वो 5 से छोटी होगी तो उसका अगली डिजिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप यहाँ क्या लिखेंगे कि 5 ग्रेटर है आपका किससे, उस डिजिट से। ठीक है, ये डी का मतलब उस डिजिट से। ठीक है, अब इस डिजिट से जब 5 बड़ा है या ये जो डिजिट है ये 5 से छोटी है तो अब हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, आप इसको जो है लिख लेंगे आपके हिसाब से, जैसा भी आप लिखना चाहें, लैंग्वेज जो आप आपकी बुक से लिख देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है कि जब हमारा जो ये 6 है, ये जो डिजिट है ये 5 से बड़ी होती है, 5 इज लेस देन 6 या फिर इस डिजिट से, तब इसको हम क्या लिखते हैं, हम लिखते आए हैं 8.8। ठीक है, तो अब बात आती है कि नेक्स्ट जो है, यहाँ तक तो हमें आता था, पहले से हम सीखे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं इस चीज को। तो जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें क्या दिया गया हमें, उसमें हमारी जो ये डिजिट है जिसको हमने राउंड ऑफ करना था वो कैसी दे दिया हमें, 5 के इक्वल दे दी। तो अब हम क्या लिखेंगे, जब हमारी डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 है, ठीक है, तब क्या केस होगा हमारा, तब क्या रूल बनेगा, तब रूल हमारा ये बनेगा, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए कि जब 5 के नेक्स्ट जो डिजिट होगी, मान लीजिए कि ये जो हमारी 5 से नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, ये जब नॉन जीरो है एंड नेक्स्ट डिजिट इज नॉन जीरो। ठीक है, जब ये नेक्स्ट डिजिट हमारी नॉन जीरो होगी तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये 1 का इसमें इंक्रीमेंट होगा 8.8। ठीक है, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे वैसे ही होगा। बात करें कि अगर ये इसका कोई एक और एग्जांपल आप लिख करके देखना चाहें, 6.653 मान लीजिए कोई एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये 5 तो होगा, 5 के इक्वल हमारा ये 5 जो ये डिजिट है ये है, लेकिन इससे नेक्स्ट जो डिजिट है वो देखेंगे वो क्या हमारी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 जो है इसमें एक आगे जो हमारी अगली जो डिजिट है इसमें 1 प्लस करवा देगा, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 6.7 जो है इसको राउंड ऑफ करने के बाद आएगा। ठीक है, कब आएगा, जब ये नेक्स्ट जो जीरो डिजिट है अपनी इस 5 से नेक्स्ट डिजिट वो क्या है हमारी, वो नॉन जीरो है, और तो ये हमारा जो प्रीवियस डिजिट है इसके अंदर क्या कर देगा 1 ऐड कर देगा, 1 प्लस कर देगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है, मान लीजिए कि 0 आ गई, तब क्या केस होगा, अब तक ये नॉन जीरो था तो ये केस बना। अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया एग्जांपल कि ये डिजिट तो 5 के इक्वल है लेकिन ये नेक्स्ट जो हमारे ये आ गया 0। तो अब इसमें भी 2 केस बनते हैं, आप इसको अलग से लिखें तो अलग से लिख लेंगे, वरना इसको इसी का जो है पार्ट बना करके लिख लो कि ये 4th रूल का A पार्ट है और ये B पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये दोनों चीजें देखो आपको सेम दिख रही होंगी, 5 है लेकिन यहाँ 0 है, इसमें भी वही 5 था और इसमें भी 0 थी। तब हम इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट चीज तो वही कि 5 के इक्वल जो हमारी वो डिजिट है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगी हमारी कि वो हमारे पास क्या है, वो
नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। तब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट चीज, जब वो 0 है डिजिट, नेक्स्ट डिजिट इज 0, एंड उसके बाद एक चीज और देखेंगे कि अगर उससे प्रीवियस हो, ये 0 हो गया हमारा, इससे प्रीवियस चीज को देखेंगे, इससे प्रीवियस जो डिजिट है उसको देखेंगे। अगर ये डिजिट आपकी ओड है, ये ओड टर्म है, तब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8.750 जो था हमारा, वो क्वेश्चन दिया गया था, वो हमें चेंज करना था, उसको राउंड ऑफ करना था। तो अब क्योंकि वो 7 जो है हमारा वो क्या है, राउंड ऑफ करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये ओड डिजिट है, लेकिन नेक्स्ट जो 5 के बाद क्या हमारा 0 है, तो वो क्या होगा, 7 का क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कब हुआ, जब हमारी जो प्रीवियस डिजिट थी 5 से प्रीवियस जो थी वो क्या थी, ओड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम, 6.350। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारे किसके इक्वल है, 5 के इक्वल हमारी ये जो डिजिट है वो आ गई। नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे कि 5 से अगली जो डिजिट है वो क्या है हमारी, वो 0 है। अगर वो नॉन जीरो होती तो वो डायरेक्ट 1 प्लस कर देती, लेकिन ये 0 आ गई। अब 0 आ गई तो अब हम क्या देखेंगे कि प्रीवियस डिजिट हमारी क्या है इस 5 से, तो वो हमारे पास क्या है, ओड है या इवन है। अगर वो ओड है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा राउंड ऑफ में 6.4। अगर ये इवन होती तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज लिख दी जाती। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, ओड और इवन। ठीक है, तो ये एक बार आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है, इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल उसको और बता देता हूं मैं पहले। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हम लिखेंगे क्या, कि जब हमारे पास ये इक्वल है किसके, 5 के इक्वल हमारी डिजिट है और 0 है, और उसके आगे हमारे पास क्या आ गया, इवन आ गया। तो नेक्स्ट जो डिजिट हमारा वो क्या आ गया, इवन आ गया। तो इसके बाद हमारे पास जो चीज हमें चेक करनी है वो फिर से वही करनी है कि हमने यहाँ 5 आने के बाद इसके आगे देखा कि ये क्या डिजिट आई, ये 0 आ गई, ये 0 आ गई। तो अब हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे और पीछे देखेंगे प्रीवियस डिजिट क्या है हमारे पास। अगर वो इवन है तो इसको हम एज इट इज जैसा वो था वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें ये सेकंड जो इसका रूल था वो उसमें ये था। इसमें अगर आप और कोई एग्जांपल उठा करके देखना चाहें तो 7.64, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास है। तो अब हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये 5 जो है हमारा, ये जो डिजिट है ये किसके इक्वल आ गई, 5 के इक्वल। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा 0 आ गया। तो अब हम पीछे वापसी मुड़ेंगे और देखेंगे कि पिछले जो टर्म है, प्रीवियस जो टर्म हमारे पास वो क्या है, वो इवन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज, जैसा कि हमारे पास थी 7.6 वैसे ही हमारे पास राउंड ऑफ होने के बाद ये आ जाएगी। तो ये इसके कुछ एक रूल्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ एक एग्जांपल्स वगैरह आप अगर और कुछ करके देखना चाहें तो आपकी बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं उसमें मिल जाएंगे, आप वहाँ से लिख सकते हैं। बाकी कुछ एक आप जो इनके हिसाब से खुद करके देख लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये 8.72 था, यहाँ पर आपका क्या था, ये रूल्स तो हम आज तक पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से लेकर के, तो इनको हम इसी का यूज करके 4th-5th क्लास में हम यूज करने लग जाते हैं और आगे तक कंटिन्यू करते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसमें आप इसकी बात करें तो ये हमारा क्या था कि कोई नॉन जीरो है, मान लेते हैं कि 3.456 है। ठीक है, अब इसकी बात करें हम, इसमें हमारे पास क्या आ गया, जो ये यूनिट थे हमारे पास ये क्या आ गई थी हमारी, ये 5 के इक्वल आ गई थी डिजिट। अब इसे नेक्स्ट जो थी आपकी टर्म वो क्या है, वो नॉन जीरो है, ये डायरेक्टली इसका क्या बढ़ा देगा 3.5 जो है इसको राउंड ऑफ में कर देगा। ठीक है, वही बात करें हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट जो इसका रूल है उसमें क्या था हमारे पास कि जब पीछे जो है वो पिछली जो टर्म है 5 के बाद की, 5 जो आपका वो 5 के इक्वल आ जाए और उससे बाद की जो टर्म है आपकी वो 0 आ जाए, तब क्या केस होंगे, तब 2 केस आ जाएंगे। वो 2 केस क्या होंगे कि अगर हम प्रीवियस डिजिट को देखेंगे उसके बाद जब वो नेक्स्ट टर्म जो उसकी 0 आ जाएगी, प्रीवियस टर्म अगर आपकी इवन है तो वो एज इट इज लिखी जाएगी, और प्रीवियस टर्म अगर आपकी ओड है तो उसमें भी 1 का इंक्रीमेंट करके हम लिखेंगे। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ एक रूल्स थे।
तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एडिंग और सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या रूल होते हैं, उनको कैसे एडिंग होगी, कैसे उसमें सम होगा उनका, कैसे उनका सब्ट्रैक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो ये सब्सक्रिप्शन और लाइक है उससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मोटिवेट कीजिए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू बनाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड टेक केयर।